देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखा है, हमेशा मान-सम्मान किया है और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। जहाँ तक सुप्रिया जी के बयान को की बात की जा रही है, उन्होंने खुद अपने आप सामने आके क्लैरिफाई किया है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे उनके एक्सेस जो है वो कईयों के पास हैं, तो उन्होंने उसकी शिकायत भी उन्होंने की है। ट्विटर को भी उन्होंने इससे अवगत करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है। जहां तक कंगना जी की बात है, वो हिमाचल की बेटी है और कांग्रेस का तो हमेशा से विचारधारा रही है कि हम लोग सब महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। हिमाचल देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। तो ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है और इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद सामने आके क्लैरिफाई कर दिया है कि मैंने ना मेरी कभी ऐसी सोच थी, ना मैंने कभी ऐसा किया और उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है, कंगना रनावत हिमाचल की बेटी है, एक गर्व है उन्होंने जो बॉलीवुड में किया है। आने वाले दिनों में चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे, और खासकर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उनके जो फादर है वो मंडी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए, विचारधारा सबकी अपनी-अपनी है और वो हमारी हिमाचल की बेटी है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, तो वो चुनाव लड़ रही हैं, अलग बात है। लेकिन हम लोग कांग्रेस के हैं, चुनाव मैदान में हम अपना दमखम लगाएँगे और एक स्वच्छ और स्वस्थ हम लोग राजनीति करते हैं, तो इसमें तो कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। हम लोग तो वैसे ही हिमाचली जो है वो शांति प्रिय हैं। हम लोग महिलाओं का मान सम्मान करते हैं और जैसा कि आपने बताया, ये सही बात है कि उनके फैमिली से पहले कांग्रेस से ही रहे हैं। तो अपनी अपनी विचारधारा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महिलाओं में किस तरह से इंश्योर करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं। गुजरात के कांग्रेस लीडर का भी बयान आया है, वो भी आपत्तिजनक है। ऐसा ना हो, इन डेज टू कम चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाएं, इस तरह की स्टेटमेंट्स ना रही, किस तरह से इंश्योर करेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमारी कांग्रेस की तो हमेशा से यही सोच रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कभी किसी के बारे में कोई बुरी बात कही हो और हम लोग सभी से यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं का तो मान-सम्मान होना चाहिए और कांग्रेस ने तो हमेशा किया ही है। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है, सब लोग अपनी-अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और अपने-अपने कामों को जनता के बीच में लेकर जाएँगे। जितना भी विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो वो जनता अवगत है, कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं। तो अपनी-अपनी विचारधारा है, सब लोग अपनी-अपनी सोच, अपने काम को लेकर आगे जाएँगे, विचारधारा की लड़ाई है। इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस के 6 रेबल थे वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं उन्होंने, और उनके असेंबली सेगमेंट में बाई इलेक्शन में बीजेपी ने उनको कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इससे प्रूव हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उनको प्रलोभन दिया गया था तभी वो अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग अपनी विचारधारा को, अपने काम को, अपनी जो हमने विकास किया है, जो हमने अभी पिछले चुनाव में जो हमने वादे किए थे, उनमें ओपीएस की बड़ी मांग थी, महिलाओं को लेकर जो सबसे बड़ी मांग थी कि 1500 रुपए हम देंगे, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। ये तो भाजपा वाले ही हैं जो चुनाव आयोग में जाके उन्होंने शिकायत की कि ये 1500 रुपए जो है वो नहीं मिलने चाहिए, तो वही महिला विरोधी है। तो हमने तो जो कहा है, नारियों की जहां तक बात कहेंगे आपने, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एकल नारी जो है, उनके लिए मकान बनाने के लिए ओपीएस की सबसे बड़ी डिमांड थी। तो कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। तो ठीक है, जो भी परिस्थितियां बनी है उसके अंतर्गत अब जो ये 18वीं जो लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है और जो ये लोग बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से अपने काम के बल पर, हमने काम किया है, उन काम को लेकर हम जनता के बीच में निकलेंगे और जनता जनार्दन होती है, जिसको जनता का आशीर्वाद होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जो छोड़कर गए हैं उनका नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, वो तो हाथ के सिंबल पर उन्होंने लड़ा था, कोई व्यक्तिगत उस पे नहीं लड़ा था। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वो चुनकर आए थे, लेकिन उन्होंने जो मैंडेट लोगों ने हाथ को देखकर कांग्रेस को दिया था, लेकिन उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया, तो इसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा ही।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।